बीते 22 मई को बटला हाउस इलाके की कई इमारतों में यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से एक नोटिस लगाया गया और इसके साथ ही रेड क्रॉस का निशान जो है वो इमारत की एंट्री पॉइंट पर जो है वो लगाया गया और इस नोटिस में लिखा गया था कि 15 दिन के अंदर इस जगह को खाली कर दें क्योंकि यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। अगर 15 दिन के बाद यहाँ पर जो है वो जो डिमोलिशन की कार्रवाई है वो सिंचाई विभाग जो अपनी ज़मीन को मुक्त कराने के लिए करेगा। और इसके बाद से बटला हाउस की सैकड़ों जो परिवार है वो सख्ते में हैं, सदमे में हैं कि आखिर इतने सालों तक अपने घर को आशियाना बनाया, उसमें पूरा परिवार जो है वो रह रहा था, लेकिन अब इनके ऊपर जो है वो एक तरीके से कह दें कि अपना घर छीनने की तलवार जो है वो लटक रही है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग जिनके घरों पे ये नोटिस जो है वो चस्पा किए गए हैं वो हैं हमारे साथ बात करने के लिए। ये 22 तारीख को जब ये नोटिस लगाया गया, आप लोगों ने जब ये नोटिस देखा, क्या आप लोगों को समझ में आया? इसमें समझने की बात थी, कोई थी नहीं, ये तो जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ, बाई फोर्स आए, इन्होंने लगा दिया। अब उन्हें हम रोक तो सकते नहीं थे क्योंकि पुलिस साथ थी, हम उनसे क्या कहते। वो तो फिर ये होता भाई कानून के उसमें सरकारी काम में आप बाधा डाल रहे हो, ये होता। उसमें तो हमने लगने दिए। फिर ये सिंचाई विभाग वाले कह गए थे कि भाई जो कुछ अगर जो बात करनी हो तो आप हमारे पास आ जाना ऑफिस में। हम गए थे, फिर हम वहाँ गए तो उनसे कहा भाई जब ये आपकी ज़मीन है ही नहीं तो आपने ये नोटिस क्यों लगाया? नोटिस लगाया है तो आपने अब से पहले 10 आदमियों पे जो केस करा है, जब आप वहाँ अपनी ज़मीन को साबित नहीं कर सके तो अब ये पूरे खसरे पे नोटिस लगाने का कोई वो समझ आया नहीं मामला। तो उसने कहा जी ठीक है, हमने नोटिस लगा दिया, आपका रास्ता कोर्ट का खुला हुआ है, आप कोर्ट जाओ। तो हम लोग सब कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं जाने की। मेरी भी बात हुई है सिंचाई विभाग के और वहाँ के जो अधिकारी हैं वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमने दिल्ली सरकार, पुलिस, इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी रिकॉर्ड मंगवाए हैं और उसी रिकॉर्ड के आधार पर हमने ये क्लेम किया है कि ये जो ज़मीन है जिस पर आप लोगों के मकान बने हुए हैं ये यूपी सिंचाई विभाग की है। जो उन्होंने रिकॉर्ड आज मंगवाए हैं वो जब ये केस चल रहा था और कोर्ट में उन्होंने हाई कोर्ट में बात डाली थी अपनी, तो तब भी मंगा सकते थे, वहाँ दिखा देते तो हम अब से पहले 20 साल पहले यहाँ से हट जाते। हमने जो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी यहाँ लगा के अपने बच्चों के लिए मकान दुकानें बनाई हैं तो वो नहीं बनाते ना हम। ये है कोर्ट का पेपर, फैसले देख लो आप। ये हाई कोर्ट में डिसमिस किया हुआ, इन्होंने अपील डाली थी, ये आप पढ़ लीजिए। उससे पहले के ऑर्डर हमारे फेवर, उसी खसरा नंबर 2013 के ऑर्डर हैं ये, खसरा नंबर 277 के ही ऑर्डर हैं ये। और आज से नहीं रह रहे हैं, तकरीबन नहीं तो 40-45 साल से, उससे ज़्यादा टाइम हो गया होगा क्योंकि मेरी उम्र तो 80 से भी पहले के रहे। बल्कि यहाँ तो मुझे याद है मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था सन 75 में, तब हमारे, हाँ जी, नहीं मैं पढ़ता था, मैं वो बात बता रहा हूँ। तो हमारे मामा थे मोहम्मद हनीफ जो इनके यहाँ ठेकेदारी करते थे, तो तब इन्होंने कोशिश करी थी 75 में कि ये हम इसको कवर कर लें। जी। जो लोग यहाँ उस टाइम में रहते थे बहुत गिने चुने होंगे, तो वो तब भी ये बाउंड्री नहीं कर पाए थे उसकी। और उसके बाद से आज तक कभी ना तो इनका कोई, एलिगेशन वालों की बाउंड्री आज भी अलग है, इस ज़मीन से उनका कोई मैटर नहीं है, जो कि आज से कम। इसका प्रूफ है आपके पास? फोटोग्राफ है हमारे पास पुराने, दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए। ये देखिए, वो निकालना जरा। ये उसी खसरा नंबर 277 की है जिसमें क्लेम किया गया। हाँ, ये इनकी बाउंड्री पहले भी अलग है और आज भी है। ये देखिए, ये हमारा घेर है पहले वाला प्लॉट, ठीक है। ये 277 ये 277 जी। ये मेरी वालदा है, ये मेरी छोटी बहन है। यूपी इरिगेशन की ज़मीन ये रही, पीछे जो बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, ये हाई टेंशन का खंभा आज भी मौजूद है, ठीक। एक प्रूफ तो ये रहा। दूसरा ये रहा, जब हमने यहाँ वो करवाया था समरसीबल। बता सकते हैं आप कि ये किस ईयर की तस्वीर है? ये मेरे जहाँ तक ख्याल है 45 साल पुरानी तस्वीरें हैं ये, क्योंकि उस टाइम पे इन्वेस्टर हुआ करती थी हमारे पास। ये यूपी इरिगेशन की ज़मीन की बाउंड्री है, ये खंभे आज भी हैं यहाँ मौजूद। ये मेरे वालिद साहब है, ये हमारी इन्वेस्टर है, ठीक। एक एरिया हाजी जी दिखाना। ये खिजर बाबा के फोटो, मज़ार के फ़ोटो हैं ये, जब हमने यहाँ काम शुरू करवाया था
ठीक, ये उसके उसके लिए जैसे वो निकालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जलूस नहीं, फातिया वगैरह के लिए क्या बोलते हैं उसको, वो करवाया। तो उर्स उर्स क्या इस जमीन पर भी यूपी सिंचाई विभाग ने अपना क्लेम? ये दरगाह इसी में ही है, 277 में ये दरगाह भी, लास्ट जो 277 का एंड है वो दरगाह पे ही है। उस पर भी क्लेम किया गया? उस पर भी क्लेम किया गया। मैं उन्हें तो 277 पे क्या था, एक मिनट हाजी जी, ये वाला और दिखाओ। ये फोटो जब का है, जब ये यहाँ कब्रिस्तान के बाहर यहाँ खत्ता डला करता था। ये हमारे मकान का कोना है, ये पीछे वाला वो मकान है जिस पे इन्होंने कल नोटिस लगाया 279। ये वाला जो पोजीशन है ये 279 का है। ये कब्रिस्तान है और ये हमारा प्लॉट है, ये रहा। ठीक, और हाँ 277, वो 279 है ना हाजी जी, पीछे ये देखिए, ये री यूपी इरिगेशन की ज़मीन, इस फोटो को भी 20 साल हो गए हैं। ये री यूपी इरिगेशन के हमारे यहाँ सामने उसमें क्या कहते हैं, मुहर्रम पे झल्लूस निकलता है, तो यहाँ वालिद साहब के पगड़ी बांधी जाती थी हमारे। तो ये री यूपी इरिगेशन की वो, और ये रहा हमारा प्लॉट इधर। ये भाई 277 ही है? ये 277 है, ये भी खसरा नंबर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि तकरीबन 4-5 दशकों से ये जो ज़मीन है वहाँ पर आपका मकान जो है वो मौजूद है, और अब सिंचाई विभाग की तरफ से ये नोटिस जो है वो चिपकाया गया है? जी, ये देखिए ना, मैं लेकर आया हूँ, इसलिए मैं हार्ड कॉपी भी लेकर आया हूँ। ये रहा पुलिस विकेट, और ये रहा पुलिस विकेट पुराना वाला, ये है यहाँ पुलिस विकेट, ये रहा। और ये रही यूपी इरिगेशन की ज़मीन जो उन्होंने बाउंड्री कर रखी है अपनी। यूपी इरिगेशन का कोई राइट नहीं बनता इस पे 277 पे, जो वो ये कहते हैं ना कि हमने इससे पहले नोटिस नहीं दिए। कह रहे हैं राइट नहीं बनता, तो फिर उनकी तरफ से 15 दिन की मोहलत अल्टीमेटम दिया गया है। हम कोर्ट में पूछने गए उनसे, वो ये कहते हैं कि जी हमने कभी इनको नोटिस नहीं दिया। वो 2013 में भी हमसे हारे हैं, जो हमारे और 4 भाई हैं जिनके उनसे केस चले हैं, वो जब भी हारे हैं। 2023 में भी वो हारे हैं। भाई अगर आपकी प्रॉपर्टी होती तो आप उसको तो कोर्ट में प्रूफ करोगे, जो आज तक प्रूफ ही नहीं कर पाए। बगैर नोटिस दिए केस कैसे चल जाएगा? जिसके पेपर हमने आपको दिखाए, क्या बगैर नोटिस के केस चल जाएगा? वो तो इन्होंने कोर्ट में जाके करा होगा ना मुकदमा हमारे ऊपर, तो ये वहाँ साबित नहीं कर पाए उन वक्तों में भी। अच्छा सर, ये हो गई एक तरफ कानूनी पहलू हो गया, लेकिन एक तरह अगर हम मानवीय पहलू देखें, तकरीबन मेरे ख्याल से 500-600 परिवार जिन घरों के बाहर नोटिस लगाया गया है सीधे सीधे प्रभावित होंगे इस नोटिस से। क्या एक डर और दहशत का भी माहौल है पूरे इलाके में? ये डर और दहशत क्यों नहीं होगा? जब बना बनाया किसी का आशियाना उजड़ेगा तो तकलीफ तो होगी। भाई जिसकी सारी जमा पूंजी कई पीढ़ियों की यहाँ लगी हुई हो, वो कहाँ जाएगा? चलिए हो सकता है 1-2 पे या मुझ जैसे पे कि मेरे पास और इंतजाम है कुछ, लेकिन जिन लोगों का सिर्फ यहाँ है उन लोगों का तो हलक से निवाला नहीं उतर रहा होगा, रातों की बेचैनी होगी। वो किस करवट बैठते होंगे बताओ? वो तो सब समझ लो आशियाना उजड़ जाएगा उनका, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, सड़क पे आने लायक भी नहीं रहेंगे। यूपी एलिगेशन वालों ने यहाँ नई बस्ती के अंदर भी नोटिस लगाया था, वो लोग भी हाई कोर्ट से स्टे लेके आ चुके हैं। ओखला बिहार में भी यही लगाया था यूपी एलिगेशन वालों ने, वो भी हाई कोर्ट से स्टे लेके आ गए। जॉय फार्म के अंदर में वहाँ भी इन्होंने नोटिस लगाया, 15 दिन का टाइम दिया, वो भी स्टे लेके आ गए। कफान घरों पे ये नोटिस चिपकाया गया है। कितने साल से ये बिल्डिंग्स जो हैं वो खड़ी हुई हैं? सर बहुत पुरानी, आज की नहीं है कोई भी। तो पुराने आप ये 80 के आसपास का तो दिखा दिया, और आज तक आप लगा लो, ये आहिस्ता ही तो बनी है। कोई एकदम तो यहाँ ला के रख दी नहीं गई कि एकदम ऐसे हमने कब्जा कर लिया जी बिल्डिंग यहाँ ला के रख दिए। और मसला ये है कि जब ये इतनी, अच्छा नई बस्ती एक जिक्र है, वो बिल्कुल इनके सामने है, रोड पार करके, खाली एक रोड का फ़र्क। क्या 50 सालों में इससे पहले सिंचाई विभाग की तरफ से कोई नोटिस या कोई अधिकारी आया? नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। ये पहली बार? नहीं, बस कभी नहीं आया, इससे पहले कभी नहीं आया। मसला ये है कि जहाँ जहाँ ये कार्रवाई करना चाहते हैं ना, इनके पास सबूत तो कुछ होते नहीं, ठीक है ना। अब ये भाई ने 4 जगह का नाम लिया, तो क्या वहाँ ये अपने सबूत दिखा सके या कागज़ दिखा सके या अपनी बात को कोर्ट में रख सके? तभी तो स्टे हुआ जब वहाँ इनका पक्ष कमज़ोर था। नहीं तो कोर्ट कह देती जी नहीं जी ये गलत है, अब जगह इनकी है, खाली करो आप। इसी उम्मीद पे हम कोर्ट जा रहे हैं।
अगर बुलडोज़र आता है या विध्वंसक जो कार्यक्रम जिसकी बात कही गई है नोटिस में भी, अगर वो होता है तो फिर किस तरीके से आप लोग टैकल करेंगे? एक तो आप कानूनी रास्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बैक ऑफ द माइंड में ये भी चल रहा है कि अगर एक भी बुलडोज़र आता है और एक्शन होता है तो फिर उसके बाद क्या रिपोर्कशंस होंगे? नहीं, हम उसमें क्या कर सकेंगे? कोई झगड़ा थोड़ी करना है, कोई झगड़ा थोड़ी करना है गवर्नमेंट से हमने। जब कोर्ट के ऑर्डर से वो आएगी फोर्स तो वो अपना काम करेगी। अगर जो हम उन्हें रोकेंगे तो हमारी पिटाई होएगी, गोली भी मारेंगे, बंद भी कर देंगे हमें। क्या तैयार हैं इसके लिए कि घर टूटेगा? अब उसमें क्या कर सकेंगे बताइए? फोर्स के आगे कोई कुछ कर सका है? हम अपना पक्ष रखे, कोर्ट के ही तो पेपर दिखा सकेंगे कि जो हमारे हक में हो गया। तो कोई लड़ना बिगड़ना तो वो हमारे बस की बात नहीं है ना। आज तो किन लफ्ज़ों में कहें कि सब तैयार बैठे कि किसी तरह मौका तो मिले पिटाई करने का। माइंड ऑफ गेम। बैक ऑफ द माइंड में क्या आपकी ये भी चल रहा है कि एक तो आप रिप्रेजेंटेशन देंगे, जैसे कानूनी कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या जहन में ये भी चल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर घर बच्चे जिसमें पले बढ़े हैं, पैदा हुए, वो आशियाना छिन जाने का डर है? कहीं तो है, थोड़ा बहुत तो है, लेकिन हमें संविधान पे पूरा यकीन है गलत किसी के साथ नहीं होगा, खासतौर आबादी के साथ कभी नहीं होता। हमें संविधान पर सबसे ज़्यादा यकीन है कि हमारी सुनवाई भी होगी और हमारे हक में फैसला भी होगा। कब जाएंगे आप लोग कोर्ट? चले गए हमको लोग कोर्ट, बाकी फ्राइडे सैटरडे में इंशाल्लाह हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, मैं यही सवाल आप लोगों से ही पूछना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों के घर पे भी नोटिस चिपका हुआ है, बच्चे होंगे, परिवार होंगे, घर में औरतें होंगी, क्या बैक ऑफ द माइंड में, कॉन्शियसनेस में ये भी चल रहा है कि हाँ जो घर है आप लोगों का उसको नुकसान पहुँचेगा? देखिए ऐसा है, नोटिस लगाए हैं, जैसे अभी आपने पूरी डिटेल देखी है। यहाँ पर जो मकानात हैं उन मकानात में कुछ मकान ऐसे हैं जहाँ पर इन्होंने नोटिस नहीं लगाए। इसका मतलब ये है कि वो इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर भी दिखाए हैं कि वहाँ पर नोटिस भी नहीं लगाए हैं और वो कोर्ट जीते हैं। यूपी इरिगेशन ये साबित नहीं कर पाई है कि ये हमारी ज़मीन है। और जब खसर नंबर सेम है 277, इलाका एक है, रिहाई जो है वो सब एक ग्रुप में है, तो ऐसे में 100% उम्मीद है कि कोर्ट से राहत मिलेगी, डेमोलेशन नहीं होगा। यूपी इरिगेशन अपना पक्ष नहीं रख पाई थी और अब भी अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एक ही जगह पे कैसे हो सकता है। कोर्ट ने राहत दी है, कोर्ट ने उन्हें राहत दी है, उनके नोटिस भी नहीं लगी। आप देखिए जाकर उसी खसरा नंबर में कितने लोगों को राहत दी? सेम ऐसे बताया तो ज़्यादा, 4 का तो मैंने खुद भी देखा। आपने जब नोटिस लगा रहे थे वो 4 का तो मैंने खुद भी देखा। एक के नोटिस लगाकर भी उन्होंने कहा ये मेरे पेपर है, मैं कोर्ट से जीता हूँ, वो नोटिस हटा दिया गया था। तो ऐसे में सेम खसरा नंबर, सेम पॉपुलेशन, सेम इलाका, तो ऐसे में 110% कोर्ट पर पूरा भरोसा है। देखिए यूपी इरिगेशन अपने नोटिस लगाया, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। सिर्फ एक सवाल था कि आपने जो नोटिस लगा रहे हैं ये नोटिस किस बिहाफ पे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी ज़मीन है, तो उन्होंने कहा आपकी ज़मीन कैसे 40-50 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इतना कहने पाया कि ठीक है, कोर्ट पर सब लोग भरोसा था, उनसे किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने नोटिस लगाया, आराम से चले गए। यूपी इरिगेशन ने इससे पहले भी इसी इलाके में 3 जगह नोटिस लगाई थी 2 महीने के अंदर अंदर। जोरी फॉर्म की बैक साइड में लगाया, ओखला बिहार की पट्टी पे लगाया, वहाँ एक्शन हुआ? क्या नाम है, स्टे हो गया कोर्ट से। कोर्ट ये मालूम है रिहाई से बहुत बड़ी, वो शुरू सालों से 40-50 साल से रहते हुए आ रहे। जब अपना पक्ष ये लोग सब रखेंगे यहाँ पे, जब अपना पक्ष रखा जाएगा 100% कोर्ट से उम्मीद है कि राहत मिलेगी। ठीक है, स्टे मिल जाएगा। लेकिन साथ में आप लोग क्या एक सेकंड ऑप्शन भी लेकर के चल रहे हैं? क्या ये भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर किसी तरीके का कोई एक्शन होता है तो फिर सामान वगैरह को नुकसान ना पहुंचे, तो क्या ये भी दिमाग में चल रहा है कि क्या शिफ्टिंग वगैरह की भी बात चल रही है? शिफ्ट कहाँ करेंगे, किसी के पास कुछ नहीं है। जो जगह है हमारी यही है, यहाँ रह रहे हैं, ऊपर रह रहे हैं, नीचे हमारा कारोबार है। सब लोगों का मोस्टली ऐसे ही है, कहाँ जाएंगे, कहाँ सामान रखेंगे, कुछ हुआ तो ले जाने के लिए भी तो जगह हो ना। भैया तो सड़क पे पटक देंगे या फिर वो बिल्डोजर या जो जेसीबी है तोड़ के खराब कर देगी इसको। इतने सामान ले जाने के लिए भी जगह भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, वक्त भी चाहिए, सब बेकार हो जाएगा। ये बैक करने की अभी नहीं सोचा? नहीं, जब कोई जगह ही नहीं है कहीं ले जाने की तो कहाँ लेके करने जाएंगे? की भी तब सोचेंगे जब हमें कोई कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी, और इंशाल्लाह कोर्ट से राहत मिलेगी।
ठीक है, तो देखिए ये वो स्थानीय नागरिक हैं जिनके घरों पे नोटिस लगाया गया है, लाल क्रॉस का निशान लगाया गया है, लेकिन अभी भी ये उम्मीद जो है वो अभी भी इन्हें अदालत पर है कि अदालत में ये अपना रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं और इन्हें पूरी उम्मीद है कि वहाँ से इन्हें राहत ज़रूर मिलेगी और ये अपनी ज़मीन को वेरिफिकेशन कराने के लिए जो कागजात वहाँ पर पेश किए जाएंगे उससे राहत मिलेगी और इनके जो आशियाने हैं वो बच जाएंगे। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। ये सारी जो इमारतें हैं वो खाली कर दी जाएं क्योंकि इन जगहों पर, इन ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्ज़ा किया गया है, अतिक्रमण किया गया है और ये ज़मीन जो है वो यूपी के सिंचाई विभाग की है। सबसे पहले हम आपको वो नोटिस दिखा दें कि देखिए यहाँ पर कि ये जो नोटिस है ये बटला हाउस की जो खिजर बाबा कॉलोनी है वहाँ पे तकरीबन 100 इमारतों के ऊपर जो है वो इस तरीके का नोटिस जो है वो चिपकाया गया और इसके साथ ही इस तरीके का ये जो लाल क्रॉस निशान है वो भी बनाया गया है। नोटिस में जो है वो लिखा गया है कि खसरा संख्या जो 277 है वो उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की ज़मीन है और इस ज़मीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा करके पक्का मकान और दुकान जो है वो बनाया गया है और इसलिए ये अवैध रूप से बनाए गए जो मकान और दुकान हैं उनको 15 दिन के अंदर जो है वो हटा दिया जाए, नहीं तो फिर किसी भी जो हानि होगी, अगर डिमोलिशन की कार्रवाई होती है तो फिर इसके लिए जो मकान मालिक हैं वो उसके ज़िम्मेदार होंगे। और इस नोटिस के बाद पूरे इलाके में हड़कंप जो है वो मचा हुआ है। जो स्थानीय नागरिक हैं वो इस डर के साए में जो है वो जी रहे हैं कि जो तकरीबन जो पिछले 4 दशक से 5 दशक से जो मकान बना करके यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं, अब एक झटके में उनके सर से जो छत है वो जो है वो अब जा सकती है। और आपको इसके अलावा आप दिखाएं तो अगर ये पूरी गली की अगर हम बात करें तो गली के हर एक घर पे देखिए आप कि जैसे ये घर है, यहाँ इस घर पर भी इसी तरीके का जो लाल क्रॉस का जो निशान है वो बनाया गया है। इसके अलावा जो बाकी आगे के जो घर अगर हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में तो वो भी इसी तरीके का वहाँ पर भी रेड क्रॉस निशान जो है वो बनाया गया है। मेरे कैमरा पर्सन सीके सिंह से मैं कहूँगा कि वो आगे की तस्वीर एक बार दिखाएं। जैसे देखिए ये हम आपको एक लाइन से तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर ये एक रेड क्रॉस निशान जो है वो यहाँ पर, ये नीचे शोरूम है, ऊपर रिहाइश है, यहाँ पर वहाँ पर ये रेड क्रॉस निशान लगाया गया। इसके अलावा ये यहाँ पर भी देखिए कि अभी यहाँ पर दुकानदार ने भले ही रेड क्रॉस निशान हटा दिया लेकिन यहाँ पर भी रेड क्रॉस निशान लगा हुआ था। नीचे शोरूम है, ऊपर जो है वो रिहाइश मकान है। इसके अलावा आगे भी आप देखें यहाँ पर कि ये तस्वीरों में कि ये जो आगे के मकान हैं यहाँ पर इन मकानों पर भी इसी तरीके का रेड क्रॉस जो है वो लगाया गया है और नोटिस जो है वो चिपकाया गया है। हालांकि जो स्थानीय नागरिक हैं उनका कहना है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो अदालत में देने के लिए जा रहे हैं, अपील जो है वो दायर करेंगे हाई कोर्ट में और वहाँ से स्टे लेने की कोशिश जो है वो करेंगे। स्थानीय लोगों का ये पक्ष है कि इसी खसरा नंबर में तकरीबन 3 से 4 लोग जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो इस मामले में केस जो है उनको स्टे मिल चुका है, इसलिए उम्मीद इनको ये भी है कि इन्हें भी स्टे जो है वो मिल जाएगा। हालांकि सिंचाई विभाग का एक पक्ष ये है कि ये जो ज़मीन है वो उनकी है और इसके ऊपर जो है वो अवैध तरीके से कब्ज़ा किया गया था। तो आने वाले जो 5 जून को जो डेट दी गई है, तारीख बताई गई है कि अगर उससे पहले कब्ज़ा नहीं हटाया गया तो फिर जो आगे की कार्रवाई होगी वो देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले जो रिप्रेजेंटेशन है कानूनी वो देने की कोशिश में यहाँ के निवासी जो हैं वो ज़रूर है। लेकिन एक डर जो है वो यहाँ पे के जो निवासी हैं जिनके मकान जो है वो इन ज़मीनों पर बने हुए हैं उनमें एक डर ज़रूर है कि आखिर जो है वो रिप्रेजेंटेशन देने की तो बात कर रहे हैं, उन्हें अदालत से स्टे मिलने की भी उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी डर है कि कहीं उनका मकान जो है वो ना उनसे छिन जाए। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.